बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशनल चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा पे। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 18 है, न्यूमेरिकल्स हैं उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं उसको। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है एन एल्युमिनियम विंडो। ये विंडो दिखाई जा रही है आपके पास जो कि एल्युमिनियम की है, जिस तरह से घरों में इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम की विंडो, एल्युमिनियम की डोर्स वगैरह के चौखट वगैरह बनी होती हैं। इस तरह से ये एक एल्युमिनियम की विंडो है, अंदर से होलो है, खाली है हमारे पास। हैज विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ 85 सेंटीमीटर, जो लेंथ है उसकी, इसको हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ कह रहे हैं यहाँ पे कितनी, 85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में है, इनको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक लेंथ दे रही है, एक विड्थ दे रहा है। जब भी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो एरिया बन जाता है। ये अपने जहन में होना चाहिए आपको। दो चीजें दे रहा है आपको जिससे आप एरिया बना सकते हैं। अब फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहा, सारा एच शोन द साइड फिगर में दिखा रहे हैं। अब ए दिखा दिया, ए कोई चीज नहीं है। कहता है व्हेन द विंडो इज क्लोज्ड, यानी कि विंडो क्या है, वो क्लोज है। ऐसा नहीं यू शेप हो, जैसे कि हमने मैग्नेट पढ़ा था, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ चलता हुआ इसमें से इस तरह से, यानी कि क्लोज लूप है हमारे पास। कहता है कि डेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब ये है बी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको बी कहा जाता है। इज 1.8 × 4 टेस्ला। ये कुछ और चीजें नहीं लिखी हुई, कहीं बच्चे समझें। टेस्नोमल लिखा हुआ है, टेस्नोमल नहीं है ये। दिस इज टी फॉर टेस्ला इज नॉर्मल, मिला हुआ है, मिक्स हुआ है। 1.8 × 10⁴ टेस्ला इज नॉर्मल। टेस्ला का टी और इज और नॉर्मल तीनों क्या है, मिल गए हमारे पास। तो ये कहता है 1.8 × 10⁻⁴ टेस्ला की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टू द विंडो, किसके साथ, नॉर्मल टू द विंडो, विंडो के साथ नॉर्मली परपेंडिकुलरली। एक नॉर्मल कोई टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी जो है आपके पास वो 1.8 × 10⁻⁴ टेस्ला की है। बी दे रहा है, लेंथ एंड विड्थ दे रहा है, तो एरिया निकाल सकते हैं। अब कहता है पूछने के लिए, ये गलत लिखे हुए ए बी वगैरह, कैलकुलेट करने के लिए अब कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं φm थ्रू द विंडो, विंडो में से जो गुजर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स वो मालूम कीजिए वो क्या होगा, यानी φm। सारी बातें आपको विड्थ दे रखी थी 60 सेंटीमीटर, डिवाइड पर करेंगे 100 से, मीटर बन जाएगा, तो कितना आएगा, 0.6 मीटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से 85 सेंटीमीटर था लेंथ इसकी, उसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.85 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बी वो टेस्ला दे रहा था हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कह रहे होते हैं इसको। यहाँ पे ये क्या है, ये बी है हमारे पास। बी इज इक्वल टू कितना, 1.8 × 10⁻⁴ टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि कैलकुलेट कीजिए फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को मालूम कीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं φm। फ्लक्स इलेक्ट्रिक भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है। ये कौन सा फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए बोलेंगे φm, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है जी। अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो बी डॉट डेल्टा ए होता है हमारे पास। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, डेल्टा ए मीन्स एरिया होता है। बी आपको गिवन है 1.8 × 10⁻⁴, तो हमने 1.8 × 10⁻⁴ इसमें लिख दिया। ठीक है जी। अब क्या है, डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया होता है, वो लेंथ और विड्थ क्या होता है, एरिया जो होता है हमारे पास कितना, 0.6 थी विड्थ, लेंथ कितनी 0.85 थी, मल्टीप्लाई करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो कितना आएगा, 9.18 × 10⁻⁴। यूनिट क्या बनेगा, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर हमारे पास, तो वो वेबर आ जाएगा हमारे पास। मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द पोल ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट मेजर्स 8 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर। कहता है कि हॉर्स शू है, ये हॉर्स शू होता है, मैग्नेट होता है, इसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। सर यहाँ नजर आ रहा है आपके पास, नॉर्थ से फील्ड निकल रही होती है, साउथ की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो अब इसकी एक विड्थ दे रहा है और एक उसकी एक लेंथ दे रहा है हमारे पास। तो कितने हमारे पास दे रहा है, लेंथ दे रहा है 8 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो दे रहा है उसकी विड्थ दे रहा है, तो वो W इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर बन जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर बन जाएगा, 0.8 मीटर हो गया, 0.032 मीटर हो गया। ठीक है जी। ये तो आपको गिवन थे उसके लेंथ और विड्थ। अब कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है हमारे पास बिटवीन द पोल, इन पोलों के दरमियान में, या ये कह इन पोलों के दरमियान में फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो रही है हमारे पास, वो 80 मिली टेस्ला है। तो बी जो है फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी कहा जाता है 80 मिली टेस्ला, मिली का 10⁻³ होता है। इस जीरो को खत्म करना चाहेंगे तो पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, 0 और 8 के दरमियान में लाना चाहेंगे,
एक डिजिट को और बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ से माइनस में और कम हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, वो -3 था तो क्या होगा, वो थोड़ा बढ़ के -2 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये 80 था, 80 से 8 कर दिया तो क्या होगा, 10⁻³ से क्या हो गया, 10⁻² हो गया। टेस्ला का यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द जीरो। अब ये कहता है कि ये जो एक रेंज है, जैसे कि फील्ड नॉर्थ से निकल रही है साउथ जा रही है, सर्कल नजर आ रही है, यहाँ से भी एक सर्किल नजर आ रहा है, इससे ऊपर नजर आ रहा है। अब इस फील्ड से अगर यहाँ चेक करूंगा, ये इधर चेक करूंगा तो फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ चेक करूंगा, इस मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, इससे दूर हो गया, यहाँ चेक करूंगा तो क्या होगा, वो जीरो होगी। तो उसकी फील्ड एरिया से बाहर जो होगा मैग्नेट फील्ड क्या होगी, जीरो बता रहा है आपको, सिर्फ कुछ नहीं कह रहा है इसमें। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, द मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी इज द जीरो। तो उसके रीजन से जब बाहर निकल जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, वहां पे जीरो हो जाएगी। मालूम नहीं कर रहा, मालूम करने कहता है कैलकुलेट द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोबारा डेंसिटी नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेंसिटी गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास है उसको φm कहते हैं हमारे पास। ठीक है जी, बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल के दरमियान में। अब हम जानते हैं फार्मूला, थोड़ी देर पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। फ्लक्स फार्मूला होता है किसके, बी डॉट डेल्टा है, कि बी कितना था, वो 8 × 10⁻²था, अभी ऊपर निकाला था आपने, 8 × 10⁻² टेस्ला था। ये लेंथ और विड्थ को लेके एरिया बना लेंगे हम, तो लेंथ और विड्थ इस्तेमाल होगा, डेल्टा ए का मतलब है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, टेस्ला जो था 8 × 10⁻² अपनी जगह पर, लेंथ कितनी थी, 0.08 थी, विड्थ कितनी थी, 0.032 थी, सबको मल्टीप्लाई कर लें, ये समथिंग आ गया 0.2048 × 10⁻³ अब जाहिर बात है पॉइंट यहाँ छिपा हुआ है, तो पॉइंट को उठा के 2 के बाद लेके आना चाहते हैं, और लेके जाएंगे यहाँ पे, तो रकम छोटी है, इसको बड़ा करेंगे तो ये माइनस में और बढ़ जाएगा, यानी कि -3 था तो -4 हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है, वो वेबर है, पहले भी कर चुके हैं अभी आप, थोड़ी देर पहले भी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यहाँ पे, अ वायर, एक वायर है, ठीक है ना, 1.80 मीटर, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L = 1.80 मीटर है, एक वायर की लेंथ है दिस। ठीक है, कैरीज अ करंट, इसमें से जो करंट गुजर रहा है आई कितना, 13 एम्पियर, आई = 13 एम्पियर, मैक्स एन एंगल 35 डिग्री। अब ये 35 एंगल बना रहा है विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड जा रही है, जब बी जा रहा है उससे इसका जब एंगल बनाएंगे थीटा, वो कितना आता है, वो 35 आता है, थीटा = 35 आ गया। ठीक है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नीट्यूड कितना है उसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो बी = 1.80 टेस्ला। बी = कितना, वो पूरा बी भी लिखा हुआ है उसने, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड केव देता तब भी हम ये बी ही कंसिडर करते उसको। 1.80 टेस्ला। कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स करंट कैलकुलेट कीजिए, एफ मालूम कीजिए। सारी बात है, एक ये मैग्नेट की फील्ड है, एक जब करंट किसी करंट गुजरेगा उसकी भी फील्ड बनेगी, तो उनके नतीजे में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगी हमारे पास। चाहे तो यहाँ लिख लें एफ, जो एफ पैदा हो रहा होगा इस कंडक्टर को रोटेट कराएगा। तो एफ = क्या होता है, बिल साइन थीटा होता है, फार्मूला होता है हमारे पास। बी कितना है, 1.50 है, आई कितना है, 13 है, एल कितना है, 1.80 है, साइन अपनी जगह, थीटा कितना, 35 है। जाहिर बात है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 35.1 आ जाएगा, साइन 35 लेंगे तो आएगा 0.5735 को मल्टीप्लाई कर लें, 20.1298 न्यूटन, ये आपका आंसर है। मुश्किल नहीं था, यानी सिंपल सी सवाल था कि कोई कंडक्टर को रखें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी लेंथ भी दे रहा है, उसके साथ उसके अंदर गुजरने वाला करंट भी दे रहा है, वो जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो भी दे रहा है आपको, और फील्ड भी दे रहा है, तो फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स का बिल साइन थीटा। आसान था, मुश्किल नहीं है। कहता है अ सोलेनोइड हैज लेंथ L = 1.23, एक सोलेनोइड है, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 1.23 मीटर की है, जो लेंथ आ रही है उसकी कितनी है, 1.2 मीटर की आ रही है, 1.23 मीटर है हमारे पास। एंड द इनर डायमीटर, अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है, वो 3.55 सेंटीमीटर है, वो मीटर में दे रहा था, ये सेंटीमीटर, डायमीटर जो है वो वर्टिकल होता है, सेंटर से पास होने वाला लेंथ होती है हमारे पास। डी कितना है, 3.55 है, सेंटीमीटर है, तो मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.0355 मीटर हो गया। लेंथ भी दे दी सोलेनोइड की, उसका डायमीटर भी दे दिया। एंड इट कैरीज अ करंट, जो करंट इसमें से गुजर रहा है, आ रहा है, यहाँ से ऊपर जो क्रॉस लगे हुए उससे आ रहा है और पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आ रहा है। ज़्यादातर जब करंट इस तरह जा रहा होगा, इस तरह करंट जा रहा होगा, तो फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ जा रही होगी हमारे पास।
तो कहता है जो करंट इसमें से गुजर रहा है इसमें से वो कितना है, 5.57 एम्पियर, 5.57 एम्पियर। लेंथ दे रहा है, डायमीटर दे रहा है और गुजरने वाला करंट दे रहा है आपके पास। इफ कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक लेयर, जो लेयर्स हैं उसकी कितनी है, वो 5 लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है इसकी, 5 है। ईच विथ 850 न्यूटन टन्स, एक लेयर के अंदर जो है वो 850 टन की है, तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टन का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जो लेयर्स हैं, एक लेयर चढ़ी हुई है उस सोलेनाइड के ऊपर, दूसरी चढ़ी हुई है, तीसरी, ये टर्न की, ये तो टर्न है, ये ना इस तरह आ रही है, टर्न है आपके पास। लेकिन इस तरह की कितनी लेयर्स चढ़ा रखी हैं उसके ऊपर, 5 लेयर चढ़ा रखी हैं। और टर्न्स कितने हैं, 850 न्यूटन टर्न है हमारे पास। तो टर्न इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 850 टर्न्स इनटू कितनी लेयर्स हैं, अमूमन तो 1 लेयर्स होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी लेयर, 5 लेयर, तो 5 लेयर कर दिया। तो 850 हो गया 5 से, तो ये कितना हो गया, 4250 न्यूटन हो गया हमारे पास। तो इस तरह की जो एक हमारे पास लेयर्स आ रही है, इस तरह की 5 तह चढ़ा रखी हैं उसके ऊपर सोलेनॉइड पर। ठीक है, लेंथ एल थी वो तो पहले दे रखा है। व्हाट इज बी एट इट्स सेंटर, सेंटर में बी क्या होगा, वो यूनिफॉर्म ही होता है, लेकिन क्या फॉर्मूले में बी मालूम करना है आपको। जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं या किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो परमिएबिलिटी आ जाता है, म्यू नॉट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, परमिएबिलिटी था 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर हमारे पास होता है। ठीक है, बी का फार्मूला जो निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अभी आपको इस तरह से करंट जा रहा है तो फील्ड इस तरफ होगी, नॉर्थ इस तरफ बन रहा होगा उसका, म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। ठीक है, एन क्या है, एन के अंदर हमारे पास एन बराबर होता है, एन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ होता है। म्यू नॉट अपनी जगह, आई अपनी जगह, बी अपनी जगह। ठीक है जी, अब क्या किया, म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी हमारे पास है 4 पाई, यहाँ लिखा हुआ 10⁻⁷ नोट रख दिया। नंबर ऑफ टर्न कितने बने, वो 4250 बने, क्योंकि तो एक लेयर में थे 850 थे, तो 5 लेयर में क्या होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये एमसीक्यूज बन सकता है। ये सोलेनॉइड है, उसकी एक लेयर के अंदर इतने टर्न्स हैं और 5 लेयर्स होंगी तो कितने टर्न्स बन जाएंगे, वो मल्टीप्लाई करके भी दिखा देगा, डिवाइड करके भी दिखा देगा। तो मल्टीप्लाई वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा, ये याद रख लीजिए, छोटा सा सवाल है। परमेबिलिटी आपने यहाँ से लिया 4.10⁻⁷ रख दिया। नंबर ऑफ टर्न्स अब ये काउंट होंगे 4250 होंगे हमारे पास। आई करंट कितना था, 5.57 एम्पियर था, 5.7 एम्पियर था। लेंथ कितना था, वो 1.23 दे रखी थी। ऊपर मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय दिस करें, 0.02418 टेस्ला हो गया। हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से उठाया, 24 के बाद रख दिया, तो 1 2 3 डिजिट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ होगा, मीन्स मिली हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया उसको, 24.18 मिली टेस्ला। 1 0 का, फिर 2, फिर 4, यहाँ से उठा के 1 और 4 के बीच में ले आएंगे तो 3 डिजिट जाएगा तो मिली बन जाएगा, मिली टेस्ला। आसान था, मुश्किल नहीं था। 5वें में कहता है अ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग क्वाइल है, गैल्वेनोमीटर है, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है आर जी जो है हमारे पास, वो कितना है, 50 ओम है। ठीक है, तो जब भी कहा इस तरह से कहा जाए कि मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, सिंपली है। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, किसके ऊपर, 84 मिली एम्पेयर के ऊपर। जब 4 मिली एम्पेयर करंट गुजरता है तो पूरी डिफ्लेक्शन दिखाता है गैल्वेनोमीटर, फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है। आई दे रहा है कितना, 4 मिली एम्पेयर, मिली है 10⁻³ कर देंगे इसको, 4 × 10⁻³ एम्पेयर हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रहा है, करंट गुजरने वाला करंट दे रहा है, 4 मिली एम्पेयर का दे रहा है आपके पास। अब कहता है यहाँ पे हमारे पास, अब वोल्ट मीटर, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, दोबारा पढ़ देते हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम की रेजिस्टेंस थी उसके अंदर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस आर जी है वो 50 ओम थी। फुल स्केल की डिफ्लेक्शन देता है कितना, 4 मिली एम्पेयर पे। तो 4 मिली का मतलब क्या है, 10⁻³ हो जाएगा, 4 अपनी जगह पे, एम्पेयर हो गया, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर पूरा घूम जाएगा यहाँ पे। a वोल्ट मीटर इज मेड, जो ये बन रहा है ये वोल्ट मीटर बन रहा है यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर ऑफ 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस लगा दी इसने। ठीक है, तो किस में लगती है, वो सीरीज में लगती है गैल्वेनोमीटर में, आपको यहाँ पिक्चर भी दिखा रखी है। ठीक है, तो जो हाई रेजिस्टेंस लगा रखी है 5 किलो की है, तो आर एक्स इज इक्वल टू 5 किलो ओम्स। किलो का होता है 10⁻+3, यानी कि जाएगा 5000 ओम हो जाएगा।
कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज डेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वोल्टमीटर। अगर ऐसा वोल्टमीटर जिसके अंदर करंट जो गुजर रहा है 4 मिली एम्पियर गुजर रहा है, कितना 4 मिली एम्पियर करंट गुजर रहा है, उसकी हाई रेजिस्टेंस जो है 5 किलो ओम की हो, ठीक है, और जो इसकी अपनी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो 50 ओम हो, तो बताइए ये कितने वोल्ट को मेयर कर सकता है। ठीक है जी, तो वी मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि हाई रेजिस्टेंस होती है, इसका फॉर्मूला होता है आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये होता है फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर के अंदर निकाला था ड्राइव करके फॉर्मूले को। अब यहां देख लीजिए क्या करेंगे हम, आर एक्स अपनी जगह पर है, ठीक है, ये आर जी माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आर एक्स प्लस आर जी हो गया। यहाँ क्या बचा, वी अपॉन आई जी बचा। आई जी यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसको ब्रैकेट में करके लिख दिया, आई जी ने मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ खाली वी रह गया। इसको इधर लिखूँ उसको इधर लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करंट कितना था आई जी हमारे पास, वो हमारे पास था करंट था इसका 4 मिली एम्पियर का, 4 × -3 था, कोमा कर दिया हमने यहाँ पे, ब्रैकेट कर दिया। जो आर एक्स थी ये 5000 ओम थी, और जो आर जी था वो 50 ओम था हमारे पास, प्लस करेंगे 5050 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 20.2 वोल्ट आ जाएगा सारा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यानी कि ये ऐसा वोल्ट मीटर जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस 5000 ओम की हो और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम की हो, जो करंट गुजर रहा हो वो 4 मिली एम्पियर का गुजर रहा हो, तो ये कितना वोल्ट मेयर करेगा, ये 20.2 वोल्ट को मेयर कर सकता है, यानी 0 से लेकर 20.2 तक वोल्ट को ये मेयर करके बता सकता है ये वोल्ट मीटर। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था, लेकिन फार्मूले याद रखिएगा इसके आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कह दिया कंप्यूट कीजिए मैग्नीट्यूड को, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक सीधा तार है, उसके अंदर करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर का, तार है लेकिन थोड़ा टर्न कर्व देके दे दिया हमने इसको, जो करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर का गुजर रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितने फासले तक गुजर रहा है, वो लेंथ जो दे रहा है कितनी दे रहा है उसकी, वो रेडियस जो दे रहा है उसका वो 1 मीटर का दे रहा है फ्रॉम इट, उससे, ठीक है। ये तो सिर्फ डेटा दिया, कहता है कंप्यूट कर दें किसको, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब कंपेयर कर लें, जो मैग्नेटिक फील्ड निकली उसको कंपेयर कर लें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। पहले करंट दे रहा है कितना 1 एम्पियर का, जो डिस्टेंस था आर जो था रेडियस वो 1 मीटर था हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड मालूम करें इस वायर की, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पहले तो मालूम ही कर लें, जब निकलेगी फिर उसके बाद उसको कंपेयर करें किससे, किसका, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसने कहा था कंप्यूट कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्यूट कीजिए, ठीक है। तो पहले यानी कंप्यूट मालूम निकाल लीजिए, बाद में उसको कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन उसको हमने वैसे ही हम जानते हैं, पिछले सवाल में आगे सवाल जब आएगा उसमें दिया हुआ है। करंट 1 एम्पियर था, तो हमने इसको एक तरीके से उसको सोलेनोइड फॉर्म में ही उसको कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है, गोल राउंड कर दिया इसको। ये पिक्चर बनाने के लिए दिखाई है मैंने आपको, इस तरह का नहीं है, वैसे इस तरह ही समझ लें, करंट आया गोल एक सर्किल बन रहा है सिर्फ, तो एक टर्न ही बनेगा, n इज इक्वल टू 1 बनेगा उसका, ठीक है। और जो परमिएबिलिटी होती है हम जानते हैं वो 4 पाई 10⁻⁷ वेबर मीटर पर एम्पियर होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम वायर की इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे, फिर उसको अर्थ की वाले से कंपेयर कर लेंगे। तो पहले पार्ट में मालूम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की, दूसरे पार्ट में इस मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी उसको कंपेयर कर लेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, जो अगले सवाल में दिया होगा, इसमें सवाल में गिवन नहीं है, अगले में दिया हुआ है इसने। तो पहले तो हम मालूम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है हमारे पास सोलेनोइड के अंदर जो हमारे पास यहाँ फार्मूला होता है, सॉरी टोराइड वाला फार्मूला, ये सोलेनोइड नहीं है टोराइड बन गया हमारे पास, ये इसमें जो फार्मूला होता है ये सोलेनोइड नहीं है टोराइड बन गया, सर्कुलर हो गया हमारे पास ये। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है परमेबिलिटी नंबर ऑफ टर्न I डिवाइड बाय 2 पाई r, ये फार्मूला होता है टोराइड का हमारे पास, ठीक है, सोलेनोइड का नहीं टोराइड का फार्मूला है, ठीक है। परमेबिलिटी कितना है 4 पाई 10⁻⁷ है, वहां से लिख लिया हमने। n कितना था, एक ही चक्कर लगाया उसने, एक ही टर्न है उसके अंदर, तो क्या हमारे पास है n इज इक्वल टू 1। आई कितना गुजरा वो 1 एम्पियर है, 2 पाई अपनी जगह, रेडियस भी जो उसका आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ को पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 × 10⁻⁷ हो गया, सिंपल हो गया वैसा भी तो, ठीक है। यानी कि पाई से पाई कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2 × 10⁻⁷ 1 1 ज़ा बन जाएगा, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला आ गया। ये तो आ गया पहला आंसर कि उसने मालूम करने के लिए कहा था कंप्यूट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड वायर की, इस वायर की जिसमें से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा हो, उसका डिस्टेंस जो हो वो 1 एम्पियर का हो और एक ही नंबर ऑफ टर्न हो n इज इक्वल टू 1 हो,
तब ये आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लेंगे अर्थ वाली से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करेंगे किससे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसको ऊपर रख दिया और उसके नीचे रख दिया, ठीक है। अब ये ज़ाहिर बात है 10⁻⁷ था, इसको भी 10⁻⁷ बनाना चाहूँगा मैं, ठीक है। मैंने इसी को वापस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या किया मैंने, इसको से एक स्टेप ज़्यादा कर दिया मैंने। ये 10⁻⁵ था, इसको मैंने 10⁻⁷ किया। तो क्या किया मैंने, इसको 2 0 लगा दिए यहाँ पे, 5 से क्या 500 कर दिया। -5 था -7, 10⁻⁷ हो गया। 2 को डिवाइड करें इससे तो 2/500 होगा, डिवाइड करेंगे तो 1/250 आ जाएगा। तो क्या बनेगा उसका हमारे पास, कितने टाइम्स बनेगा, तो जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है अपनी जगह रहेगा, जो अर्थ की है यानी BE ये यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, जाकर मल्टीप्लाई करेगा BE टाइम 1/250 टाइम ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत थोड़ी होती है, ज़्यादा होगी तो बहुत मुश्किलात पैदा कर देगी, इलेक्ट्रिक करंट में भी, सैटेलाइट में भी, एयरप्लेन में भी और हर जगह पे ही, ठीक है जी। अब कहता है 7th क्वेश्चन में फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी भी पहले वही क्या था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर करंट मालूम करने कह रहा है, आई को मालूम कीजिए। डेट वुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ वाले के साथ में डबल पैदा करता है। तो वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है BW कह दिया, ट्वाइस है 2 टाइम है किसकी, अर्थ के साथ, तो BE के साथ, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है आपको। तो जो वायर की है वो डबल हो जाएगी किसके साथ, 2 टाइम्स हो जाएगी अर्थ के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ की स्ट्रेंथ के साथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, R = 5 सेंटीमीटर, 7 को मीटर में करके डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.05 हो गया वायर का, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जो आप कंसिडर करें इस सवाल के लिए, वो कहता है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला करें, ठीक है। रेंज चेंज होती है इसकी, लेकिन जो इसने बुक में दे रखा है हम वही रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये भी डिफरेंट होगी डिफरेंट पोजीशनों के ऊपर, लेकिन फिलहाल जो बुक में दे रखा है हम उसी को 5 × 10⁻⁵ को इस्तेमाल। परमिएबिलिटी जो है 4/10⁻⁷ है वेबर मीटर पर एम्पियर है हमारे पास। ये सिंगल वायर है, इसको भी हम टोराइड में n = 1 एक ही टर्न चक्कर का कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब सवाल में कंडीशन देखा 2 टाइम है, तो पहले तो BW कैसे निकलेगा, 2 अपनी जगह पे, और जो अर्थ की होती है 5 × 10⁻⁷ होता है, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 का मतलब मैंने 10 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो क्या हुआ 10 हुआ, लेकिन 0 कहाँ चला गया, उसने 0 नहीं दिया, एक 5 की पावर को कम करके -4 कर दिया। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके तो तब भी आएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 5 2 10 हुआ था, लेकिन 0 क्यों नहीं आ रहा, 0 से नहीं आ रहा कि 10⁻⁵ था, तो 0 को हमने कम करने के लिए 10 से 1 किया, तो ये -5 से क्या कर दिया, -4 कर दिया। ये तो आपके पास आ गया। या सवाल में कहता है कि उसकी आप करंट मालूम कीजिए। हम जानते हैं टोराइड का फॉर्मूला क्या है, BW = यानी कि वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर बराबर होता है किसके, परमिएबिलिटी नंबर ऑफ टर्न I / 2πr, ठीक है। I मालूम करना है, 2π यहाँ डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई करेगा, BW को BW मल्टीप्लाई 2πr, परमिएबिलिटी और n यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे, BW को तो डिवाइड कर रहे हैं, I को यहाँ रखें उसको वहाँ रख दें आप, ठीक है जी। अब क्या आता है यहाँ पे देख लीजिए, I अपनी जगह पर है, नीचे क्या परमिएबिलिटी है तो 4π10⁻⁷ है। नंबर टर्न कितना है, एक ही चक्कर है वायर का, एक ही वायर है, एक ही टर्न मारा है उसने, n = 1 कर दिया, ठीक है। BW कितना है अभी निकाला हमने, 1 × 10⁻⁴ था, अपनी जगह लिख दिया, 2 अपनी जगह, π अपनी जगह, R कितना है वो 0.05 था, ठीक है ना, सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया था हमने, तो दिखा देते हैं आपको, ये रहा सेंटीमीटर में था, 5 में 0.05 हो गया। अब हमने क्या किया, ये ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई कर लिया सबको, और पहले सबसे आसान तरीका कार्य किया है, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट गया, ठीक है। 2 भी कट गया, 2 1 सा, और नीचे 2 रह गया, यानी 2 × 10⁻⁷, तो मैं लिखा 2 × 10⁻⁷, पाई से पाई कट चुका था, 2 1 सा, 2 2 सा 4, तो ये 4 की जगह 2 हो गया, वो 2 भी और पाई भी खत्म हो गया, तो 0.05 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 × 10⁻⁴ तो कितना का 15 × 10⁻⁷ हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, फिर डिवाइड करें 2 से तो कितना 25 एम्पियर गुजरेगा करंट। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए 20 एम्पियर का करंट गुजारना पड़ेगा उस वायर में से। देखिए 8वां सवाल है इसका, कहता है व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। अभी मिला के मिक्स किया हुआ है बुक ने ना, तो फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना है आपको। कहता है 8 अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर,
सारा मिला दिया इसने। तो फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना है, तो फ्लक्स डेंसिटी को हम कहते हैं बी कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कह रहे, फ्लक्स डेंसिटी कह रहा है, तो वो बी कहा जाता है हमारे पास। बी क्वेश्चन मार्क कर दिया। डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर का, आर इक्वल टू 0.1 मीटर में दिया रखा है उसने, ठीक है। बी मालूम करना है आपको। फ्रॉम इन एयर, हवा में, फ्रॉम द स्ट्रेट अलोंग अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधा कंडक्टर है, उसके गिर्द एक फील्ड बन रही है, उस फील्ड के अंदर आर रेडियस के ऊपर एक पॉइंट है, वहां पे आर रेडियस के ऊपर जो बी है वो मालूम कीजिए, ठीक है। स्टेकर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर, आई इज इक्वल 6.5, जो करंट गुजर रहा है वो 6.5 गुजर रहा है। तो अभी डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए पहले वालों को 1 कर दिया मैंने। कैलकुलेट द फोर्स, ठीक है, पहले तो वो मालूम कर लिया था, अब दूसरे सवाल में करा है। कैलकुलेट करें फोर्स पर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, यानी कि जो कंडक्टर के ऊपर है जो फोर्स लग रही है, जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रही है, अभी दूसरे की केस की बात कर रहा है। तो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है, देखें वो सवाल तो लग गया ना कि 6.5 का एक कंडक्टर है, उसमें गुजर रहा है, एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है 6.5 एम्पियर का करंट गुजर रहा है, उसके आर फासले पे जो बी है वो मालूम कर लें आप, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी यहाँ भी लगा दिया। सेकंड पार्ट में कहता है, इसको मैंने ए और बी से भी कर दिया, तो उनको 1 कर दिया, बी में 2 कर दूंगा, बी पार्ट में 2 कर दूंगा। तो कैलकुलेट द फोर्स पर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, तो डिस्टेंस कितना, 0.1 मीटर के ऊपर मालूम कीजिए फोर्स पर कंडक्टर, पैरेलल पर कंडक्टर। तो F2, क्योंकि पैरेलल में F1 होना चाहिए, यहाँ को F2/L कह दिया मैंने उसको। फ्रॉम द फर्स्ट, पहले वाले के मुकाबले में, ठीक है। कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, पहले वाले में 6.5 एम्पियर गुजर रहा था, लेकिन दूसरे वाले में जो गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है, 3 एम्पियर गुजर रहा है, ठीक है। ये केस अलग मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये बी जो निकलेगा ये वो यहाँ काम आ जाएगा मेरे पास पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि ये अलग अलग केस हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। जैसे करंट दोनों का मैंने सेम डायरेक्शन दिखा रखी है, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो दोनों के दोनों क्या है, वो सिर्फ थंब रूल इस्तेमाल किया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अब जो फोर्स पैदा हो रही है इस कंडक्टर के ऊपर, F2 की जो फोर्स जनरेट, क्योंकि एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो जो फोर्स पैदा होगी वो पर लेंथ कंडक्टर कितनी होगी, F2/L कह दिया। उसको मालूम करना है। करंट इसमें 3 एम्पियर गुजर रहा है, प्रोबेबिलिटी वहां पर भी होगी, यहाँ पे होगी, सेम ही रहेगी। अब पहले पार्ट में B1 निकालते हैं इस फॉर्मूले से। B1 बराबर होता है म्यू नॉट I/2πr, सिंपल कंडक्टर का लगाया भी यहाँ पे, सिंपल एक करंट कैरिंग कंडक्टर का लगाया। परमेबिलिटी I1/2πr, ठीक है। परमेबिलिटी आपको गिवन है 4 पाई 10⁻⁷ है। I कितना है, 6.5 था पहले केस में, 2 पाई अपनी जगह, R कितना है, 0.1 है, ठीक है जी। अब क्या किया यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐसे कैसे लिख दिया हमने, दो बार स्टेप हो गई है, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय ये कर लें, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, 1.3 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। इसको डबल बार लिख दिया हमने गलती से, ये एक ही स्टेप बार बार रिपीट हो गया। तो 4 पाई 10⁻⁷ को मल्टीप्लाई कर दें इससे। पहले आसानी के लिए क्या है, इसे पाई को पाई से काट दिया आपने, ठीक है ना, पाई से पाई काट दिया, 2 1 और 2 2 कर दिया। चाहे तो इसको मैं अभी कर सकते हैं इसको आपके सामने, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है जनाब, पाई से पाई कट गया, और ये 2 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है जी। अब ये इजी हो गया, अब वैलिड हो गया। ये पाई से पाई कट गया, 2 1 खत्म हो गया, 2 2 4 तो 2 आ गया, 2 10⁻⁷ आ गया, 6.5 है, 0.1 मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 1.3 10⁻⁵ आएगा। तो इस पॉइंट को 1 पॉइंट के 1 और 3 दोनों पॉइंट था, पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, 13 कर देंगे, तो क्या होगा, और उसको बड़ा किया है तो हमने क्या करेंगे, -5 को जाएगा, माइनस हो जाएगा। -6 का मतलब होता है माइक्रो टेस्ला, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो टेस्ला होता है। तो 13 माइक्रो टेस्ला पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ये कि वो फोर्स पर कंडक्टर कितनी होगी, तो हम जानते हैं जो फार्मूला हमारे पास होता है F2 = वो हमारे पास होता है B1, और ये थोड़ा सा इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसमें एक गलती यहाँ पे हो गई हमारे पास, × L है, ठीक है जी। अब लगा दिया इसमें, क्या किया हमने,
बराबर होता है बिल साइन थीटा के हमारे पास, ठीक है। इसमें एंगल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, हमने डायरेक्ट कर रखा है F इजिकल टू बी आई एल। F2 है, I2 होगा, L अपनी जगह पर है, लेकिन B कौन सा होगा, फर्स्ट कंडक्टर का। दो कंडक्टर की वजह से ये मसला हो गया। सिंगल कंडक्टर होता तो F2 इजिकल टू B2 I2 L2 ऐसे कहते हैं, लेकिन 2 फिर इसलिए कहते नहीं कि एक ही कंडक्टर था तो F इजिकल टू बी आई एल लिख देते। अब दो कंडक्टर की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी सेकंड के ऊपर, इसकी वजह से F2 बनेगा, ठीक है। तो ये L यहाँ था, मल्टीप्लाई कर रहा था, ये वहां जाकर डिवाइड कर देगा। तो सवाल में था फोर्स मालूम कीजिए पर कंडक्टर पे, कर तो F2 अपॉन L था हमारे पास। B अपनी जगह पर है, वो हमने अभी निकाला 13 माइक्रो हमारे पास है। I कितना हमारे पास है जो बचेगा, वो I बचेगा इसके अंदर कितना, वो 3 एम्पियर था। ये L जो था यहाँ आ गया, ठीक है जनाब। L को यहाँ लिया, डेटा पुट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया, 39 इंटू -6 हुआ, और -6 का मतलब क्या, वो माइक्रो हो जाएगा। और यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का होता है न्यूटन, लेंथ का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इसका। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा, तो काइंडली लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।